हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं अपने खेत में गेहूं की बुआई करने। और गेहूं की बुआई करने के लिए सबसे पहले हमने किलो और तर्जुई पे वेट कर लिया है खाद और बीज का। और ये हमारा ट्रैक्टर है मेसी फर्ग्यूसन 7250 DI, जो कि 50 हॉर्स पावर का है। और हमने ट्रैक्टर में रोटावेटर को सेट कर लिया है। और सेट करने के बाद से ये मेरा छोटा भाई है जो कि बीज और खाद को रोटावेटर के ऊपर रख रहा है, क्योंकि इससे ट्रैवलिंग के लिए इजी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ये हमारा ट्रैक्टर है 7250 DI मेसी फर्ग्यूसन। और हम लोग ट्रैक्टर पे बैठ गए हैं और हम लोग खेत में आ गए सीधे। पहले एक बार ट्रैक्टर से जिसमें हम तवा सेट करते हैं, तवा से ये खेत की कटाई हो चुकी है। और बीज डालने के लिए सबसे पहले इस सरफेस को स्मूथ करना होता है। सरफेस को स्मूथ करने के लिए हमारा ट्रैक्टर खेत में आ चुका है। और आप देख सकते हैं हमारा खेत कितना बड़ा है। ये पूरा खेत 1 बीघा 4 कट्टा है। और सिर्फ कट्ठे बात किए तो 24 कट्ठा खेत है। और सरफेस की बुआई हो रही है। सरफेस की बुआई करने के बाद से हम इसमें खाद छीटेंगे। और ड्राइवर ने ट्रैक्टर को स्टार्ट कर दिया है। सरफेस बराबर करने के बाद से खाद छीटना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर बाल्टी में खाद निकाल लिया गया है। सबसे पहले हम लोग यूरिया डाल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग DAP डाल रहे हैं। और DAP की छिटाई यहाँ पर हमारे छोटे भाई द्वारा किया जा रहा है, जो कि रंजीत कुमार हैं। और ये इस खेत को स्मूथ नहीं किया गया है, उसके ऊपर से ही डाला जा रहा है DAP, क्योंकि खेत बहुत बड़ा है तो इसलिए सोचा हम लोग पहले ही डाल देते हैं। और दूसरे साइड से ट्रैक्टर खेत की सरफेस को बराबर कर रहा है। DAP डालने का एक फ़ायदा है, इससे हमारी जो गेहूं का उर्वरक क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। और जब गेहूं बड़ा होगा तो उसमें ताकत आएगा और हवा चलने से गेहूं गिरेगा नहीं। जब भी हम लोग खाद को खेत में डालते हैं तो एक बार खड़ा और एक बार साइड बाई साइड डालते हैं, ताकि खाद बराबर मात्रा में चला जाए। और ये मेरे काका जी हैं। काका जी खेत को सरफेस करने के बाद से उसमें खाद छीट रहे हैं। और खाद छीटने का जो प्रक्रिया है वो आप देख सकते हैं। खाद को एक साइड से खड़ा डाला जाता है और एक साइड से बिणिया डाला जाता है। डैट मीन्स एक एक बार लंबा लंबा और एक बार साइड बाई साइड। और यहाँ पर रंजीत ने खाद को छीट दिया है और ये दूसरा खाद लेके जा रहा है दूसरे बाल्टी में। और इसमें पोटास भी मिलाया हुआ है। पोटास से क्या होता है कि जो भी हम बीज डालते हैं, बीज को कीड़े मकोड़े उसको खाते नहीं हैं। और इससे भी जो हमारा गेहूँ है उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी। और यहाँ पर रंजीत के पास एक दूसरा खाद है, ये केचुआ खाद है। ये थोड़ा सस्ता होता है लेकिन ज़मीन की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। और ये मैं हूँ, पूरा खेत का मुआयना कर रहा हूँ। पूरा खेत का मुआयना करने के बाद से हम लोगों ने डिसाइड किया कि आगे की प्रक्रिया को बढ़ाया जाए। और ये मेरे पीछे नीलेश है। यहाँ पर हमारे काका जी अभी खेतों में खाद की छिटाई कर ही रहे हैं। खाद की छिटाई हो जाने के बाद से अगला नंबर रहेगा खेत में बीज डालने के लिए। और ये शायद बीज ही डाल रहे हैं। यहाँ पे खेत का सरफेस बराबर हो गया। अभी ट्रैक्टर दूसरे खेत के दूसरे पार्ट में आ गया। बहुत बड़ा खेत, इसलिए खेत को हम लोगों ने कई पार्ट में डिवाइड किया है, ताकि जोतने में आसानी हो और सिंचाई में भी आसानी हो। अभी ट्रैक्टर का ड्राइवर चेंज हो गया है और रंजीत ट्रैक्टर चला रहा है। और सरफेस को बराबर किया जा रहा है। पहले सरफेस बराबर हो जाने के बाद से हम इसमें बीज और खाद डालेंगे। और ये हमारा जो ट्रैक्टर है मैसी फर्ग्यूसन, इसके बारे में बता दें कि ये 50 हॉर्स पावर का है। और ट्रैक्टर काफ़ी क्षमतावान है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इससे रोटावेटर काफ़ी अच्छा स्मूथ चलता है। इससे पहले हमारे पास ट्रैक्टर था आइसर का 380, जो कि 40 हॉर्स पावर का था। वो ज़्यादा पावरफुल नहीं था, इसलिए हमने उस ट्रैक्टर को सेल कर दिया और ये मेसी फर्ग्यूसन हम लोगों ने लिया है। इससे खेत काफ़ी
अच्छे से जुताई होता है। और इसमें सबसे ख़ास बात है, इसका जो ड्राइवर सीट है, इसमें सस्पेंशन सिस्टम लगा हुआ है सीट में। तो आप पूरे यदि 8-10 घंटे लगातार ट्रैक्टर चलाते हैं खेती करने के लिए, तो आपको जंप फ़ील नहीं होगा। ये क्या, हमारे रोटावेटर में तो मिट्टी लग गया है और मिट्टी की वजह से हमारा रोटावेटर जाम हो गया है, तो इसकी सफाई की जा रही है। और सफाई करने के लिए हमने रोटावेटर को उठा लिया है सरफेस से ऊपर और रोटावेटर को ऐसे ही हम लोग घुमा रहे हैं। ये घूमने के बाद से देख ही सकते हैं आप, मिट्टी नीचे गिर रहा है। हमारा ट्रैक्टर अभी हमारे खेत में चल रहा है, तो हम लोगों ने तब तक इधर आ गए हैं। और ये दूसरा खेत है, आप देख सकते हैं। ये खेत हम लोग इसलिए देखने आए हैं ताकि इसमें अभी पानी है। पानी सूख जाने के बाद से दवा से इसकी कटाई होगी। और हम लोग खेत का मुआयना कर लिए और वापस फिर हम लोग अपने प्लॉट में आ गए हैं। और अपने प्लॉट में आने के बाद हम लोग देखा कि ट्रैक्टर ने हमारे सरफेस को स्मूथ कर दिया है। और हम इसमें अभी फिर से बीज खाद डालें। खेत का सरफेस बराबर हो गया है और खेत में बीज डालने की बारी अब मेरी है। अब मैं खेत में पहले खाद डाल रहा हूँ। खाद डालने के बाद से ये फिर से सरफेस को मिलाया जा रहा है। खाद डालने के बाद से हम लोग खेत में 2 बार ट्रैक्टर को चलाते हैं ताकि गेहूं का बीज और जो डाई और पोटास है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स होने के बाद से फिर एक बार खेत के सरफेस को बराबर कर लिया गया है और हमारा गेहूं का खेती लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। गेहूं का खेती, ये वाले खेत का काफ़ी टाइम लग गया है क्योंकि इस खेत में पानी लगा हुआ था। बहुत धन्यवाद आपका हमारा वीडियो